हेलो बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन में है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, और ज्यादातर क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ पे डिपेंड है ये सारे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है, टू स्मॉल आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस देखिए यहीं पे मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे कूलम्ब्स लॉ में अगर टू स्टैटिक चार्जेस हम लोग रखते थे। ठीक है, तो एक सेकंड रुकिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग रखते थे दो चार्जेस। ठीक है, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए Q1 और ये Q हुआ करता था, तो उस समय हमारा फॉर्मूला क्या बनता था? बताइएगा क्या बनता था फॉर्मूला उस समय? F इक्वल्स टू क्या लिखते थे? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और K यहाँ पे क्या कांस्टेंट रेट होता था। ठीक है, उसी को कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते थे। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है? यहाँ पे आपको है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस दे रखा है। ठीक है, चलिए, तो पहला ये कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हुआ। ठीक है, क्योंकि इस बार Q1 Q2 नहीं दे रखा है, इस बार प्लस क्यू माइनस क्यू दे रखा है। फिर सेकेंड में क्या बोल रहा है? F फोर्स एक्ट बिटवीन द टू। ठीक है, कोई इशू नहीं है। If in the middle of the two spheres another similar spheres having plus q charges is kept, मतलब अब उस दो चार्जेस के बीच में एक और चार्जेस जो कि पॉजिटिव चार्जेस है उसको रखा गया है, then it experience a force in magnitude and direction as, तो मतलब वो जो चार्ज को रखा गया है उस दोनों चार्ज के बीच में, तो वो कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन, वो सारी चीजें आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए हम लोग व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, ये आ गया हम लोग व्हाइट बोर्ड पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं आपको समझाने के लिए। तो अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल एक चार्ज हमने पॉजिटिव ले लिया, एक चार्ज हम लोग नेगेटिव ले लिया। ठीक है, अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो d है। क्लियर है? तो ये जो चार्ज हम लोग लिए थे प्लस क्यू चार्ज लिए थे, ये लेंगे माइनस क्यू चार्ज। तो यहाँ पे फॉर्मूला F का क्या हो जाएगा? K क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। गॉट इट? और ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये नेचर वाइज क्या हो जाएगा? एट्रैक्टिव। क्या हो जाएगा? एट्रैक्टिव। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि अगर हमने बीच में एक चार्ज को प्लेस कर दिया, मतलब जैसे मान लो एक ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसके बीच में हमने एक पॉजिटिव चार्ज को कैप्ट रख दिया। ठीक है, तो इसका नाम दे देता हूं A, इसका नाम दे देता हूं B, इसका नाम दे देता हूं C। ठीक है, तो इस पूरे का जो डिस्टेंस था, इस पूरे का जो डिस्टेंस था वो D था। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा D/2। गॉट इट? और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? D/2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये और ये दोनों चार्ज क्या है? सेम सेम चार्ज है। रिपेल करेंगे, रिपेल करने का मतलब क्या होगा? ये किधर भागेगा? इधर भागेगा। ठीक है, और ध्यान से देखो, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा? इस पॉजिटिव वाले चार्ज को अट्रैक्ट भी करेगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि एफ सी ए की अगर हम बात कर रहे हैं, एफ तो हमारा वो भी इसी डायरेक्शन पे लग रहा है, और एफ सी बी की अगर बात कर रहे हैं वो भी सेम डायरेक्शन, मतलब रिपेल के कारण भी इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, अट्रैक्ट के कारण भी हम लोग इसी डायरेक्शन पे जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे पास दो तरह का फोर्स लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो दो तरह का फोर्स लग रहा है, तो अगर हमसे पूछा क्या था, ये बीच वाले चार्ज पे किस तरीके का फोर्स लगेगा, तो एफ सी इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं एफ सी ए प्लस एफ सी बी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन, इसलिए दोनों को ऐड कर दिया ना। दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर अपोजिट होते तो माइनस करता मैं। ठीक है, तो एफ सी ए का मैं क्या लिखूंगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन D/2 का होल स्क्वायर। और एफ सी बी के लिए क्या लिखूंगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन
डी बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लो, तो डी बाई टू का होल स्क्वायर का एडिशन एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर अपॉन डी अपॉन टू का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8k स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। तो इस वैल्यू, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, f बोल सकते हैं। देखिए निकाल रखा था पहले, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8f। ठीक है, और अगर आपको बोलेगा फोर्स किधर लग रहा है, तो फोर्स टुवर्ड्स बी लग रहा है। देखिए बी की तरफ जा रहा है ना, दोनों फोर्स टुवर्ड्स बी लग रहा है, दोनों फोर्स उधर तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स बी लग रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देखिए बी और सी, ऑप्शन बी और सी आप देखोगे, 8f टुवर्ड्स प्लस क्यू चार्जेस, 8f टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्जेस। तो हम लोग आंसर कौन सा, सी ऑप्शन करेंगे, 8f टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। रिया आपको समझ में आया? अगर नहीं आया कुछ तो आप बताइए, मैं आपको बताता हूँ। समझ आया मैम। आ गया ना, क्लियर है? चलिए हाँ, चलिए हाँ। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, बोल रहा है टू आइडेंटिकल मेटल बॉल्स विथ charges plus 2q and minus q are separated by some distance and exert a force F on each other. They are joined by a conducting wire. अब देखिए उस दोनों को हम लोगों ने conducting wire से join कर दिया है, which is then removed. उसके बाद मतलब वो करने के बाद हम लोगों ने उसको रिमूव कर दिया। The force between them will now. तो अब उसमें क्या फोर्स होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो चीजें बोल रखा है, पहले उसको हम लोग अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोला है कि एक चार्ज जो है वो प्लस 2q चार्जेस है, और दूसरा जो चार्जेस है वो माइनस q चार्जेस है, ठीक है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने r ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैंने एक वायर से वो कर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर मान लो चार्जेस का नेचर क्या होता है, सिंस द चार्जेस आर कंजर्व्ड, ठीक है। तो चार्जेस आर कंजर्व्ड है, और इस बार हम लोगों ने पॉजिटिव को नेगेटिव से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही याद रखिएगा, कभी भी हम लोग पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्जेस से हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो उसका नेचर हो जाएगा दे विल कैंसल इट ईच अदर, ठीक है। तो कैंसल आउट ईच अदर कैसे करेगा वो, प्लस 2q माइनस q। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, q हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास आया चार्ज क्या है, q। अब ये q को हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं, तो q/2 और q/2 के फॉर्म में हम उसको दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम ही होगा r, ठीक है। पहले हमारा फोर्स लगता था F, अब यहाँ पे नया फोर्स लग रहा है तो उसको बोलेंगे F' लगेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग, F अपॉन F'। तो F जब हम लोग लिखेंगे तो उस समय आप लोग को फॉर्मूला पता है, 1/4πε0 इंटू 2q इंटू q अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, r², ठीक है। यहाँ पे भी लिखेंगे 1/4πε0 इंटू q/2 इंटू q/2 अपॉन r²। रिया यहाँ तक आया, क्लियर है? मामा ये वाला स्टार्टिंग वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं है। स्टार्टिंग में ये मैंने बोला कि दो चार्जेस को अगर हम लोग वायर से कनेक्ट करते हैं तो वो दोनों ना मतलब कि कैंसलेशन करने लगता है, ठीक है। तो हाँ, कैंसलेशन पॉजिटिव करने का मतलब, नेगेटिव। हाँ, तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो 2q में से एक q गया तो ये q बचा। तो अब हम कह रहे हैं कि इस जो हमारा जो q चार्जेस आया उसको मुझे दो पार्ट में बांटना है। तो दो पार्ट में जो बांटेंगे वो कैसे बांटेंगे, q/2 के फॉर्म में बांटेंगे। हाँ, हाँ। क्यों बांटेंगे, क्योंकि बोल रहा है कि विच इज देन रिमूव्ड,
मतलब कि पहले तो कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन किया था, फिर उसको हम लोग रिमूव कर हाँ। देंगे। तो रिमूव जब करेंगे तो हमारे पास उस समय चार्ज कितना रहेगा, क्यू ही चार्ज तो है। तो क्यू चार्ज को हमें दो हिस्सों में बांटना है, तो क्यू बाई टू के फॉर्म में बांट दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, डिस्टेंस तो सेम है, बट फोर्स इस बार नया लगेगा हमारा, तो एफ डैश नाम ले लिया। तो अब दोनों फोर्स को एक बार इसके वाले को, एक बार इसके वाले को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करके ये और ये कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो एफ अपॉन एफ डैश इक्वल्स टू, ये हो गया आपका क्या हो जाएगा, 2q क्यू इंटू बाई क्यू टू। रहने दो, हाँ एक सेकेंड, ऊपर 4 और नीचे q इंटू, तो ये क्यू कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर कितना है 8। लेकिन हमको क्या निकाला, नया फोर्स बोला था, नया फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करेगा। तो एफ डैश है मेरा नया फोर्स, तो एफ डैश को सब्जेक्ट बना लो, तो एफ डैश सुधर जाएगा, तो 8 मेरा किधर चला जाएगा बताना, 1 बाई अपॉन में एफ अपॉन 1 8। बाई 2। क्लियर है, हाँ मामा। नहीं आया, हाँ क्लियर मामा है। समझ आ गया। चलिए तो इसका हाँ ऑप्शन हो मामा। जाएगा बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, चार्जेस q is divided into two parts which are then kept some distance apart। लाइक चार्जेस को हम दो भाग में डिवाइड किए हैं, फिर उसको एक सम डिस्टेंस में सेपरेट कर दिए। द फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम इफ द टू पार्ट्स आर, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि कितना फोर्स मैक्सिमम उसमें लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए व्हाइट बोर्ड में आ जाते हैं। अब देखिए, अब मैं आपसे कह रहा हूं, अब मैं जैसे आपसे कह रहा हूं कि एक चार्ज है Q, ठीक है, तो दो भाग में डिवाइड करना है। तो एक को मान लो मैंने Q मान लिया, तो दूसरे को मैं क्या बोलूंगा, Q माइनस Q नहीं बोलूंगा, बोलूंगा, ठीक है। तो अब दो तरह के चार्जेस मिल गए हमको, एक मेरा हो गया Q और दूसरा हो गया मेरा Q माइनस Q, ठीक है। और दोनों का डिस्टेंस जो है बीच का, वो सेपरेटेड बाय R ले लिया, ठीक है। तो मेरा F का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F हो जाएगा K Q माइनस Q अपॉन क्या हो जाएगा R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले इस पूरे चैप्टर में अगर कभी भी आपको जैसे मैक्सिमम आ जाएगा कि फाइंड द फोर्स बिटवीन देम विल बी द मैक्सिमम, तो आप इसको डिफरेंशिएशन के हेल्प से इसको सॉल्व करोगे। तो डिफरेंशिएशन फॉर द मैक्सिमम कंडीशन, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, फॉर मैक्सिमम कंडीशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू 0। क्यू के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ क्यू के रिस्पेक्ट में, डी अपॉन डी क्यू, ठीक है। डिफरेंशिएशन आप लोग को पहले ही बता रखा है मैंने, ठीक है, के क्यू क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब देखिए क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, बाकी जितना भी टर्म है वो कांस्टेंट है और उसको हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लेट्स चेक इट आउट, कैसे करेंगे हम लोग। तो क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे जो जो दिख रहा है उसको बाहर कर दो। तो हमें दिख रहा है के अपॉन आर स्क्वायर को मैंने बाहर कर दिया, डी अपॉन डी क्यू, और इधर क्या रहेगा हमारा क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब डिफरेंशिएशन करेंगे क्यू के रिस्पेक्ट में ही, तो क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, तो उस समय ये क्यू कांस्टेंट एज ए ट्रीट होगा, तो के क्यू और ये क्यू हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी क्यू और ये स्क्वायर। तो सिंपल डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर ये हो जाएगा आपका क्यू इंटू 1 माइनस ये हो जाएगा 2q, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब ध्यान देने वाली बात है, ये टर्म पूरा उधर जाके 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऊपर में सॉल्व कर देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो हमारे पास बच क्या रहा है, q माइनस 2q इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
2q, ठीक है। तो q इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल Q बाई 2। तो ये हमारा ये वाला Q मिल गया, ये वाला Q मिल गया, और ये दूसरा Q कैसे निकालेंगे, तो दूसरा Q निकालेंगे Q माइनस Q। तो कैपिटल Q माइनस Q करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Q है हमारा, ये माइनस Q बाई 2। तो एक Q में से Q बाई 2 जाएगा तो क्या बचेगा, Q बाई 2 ही बचेगा। तो मतलब हमारा दोनों जो आया वो क्या आया, ये भी Q बाई 2 आया और ये भी Q बाई 2 आया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा राइट हो जाएगा, बताना। ऑप्शन ए। समझ में आया, हाँ मामा। ठीक है। चलो हाँ मामा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 point charges each have a value of 3.0 coulomb and are separated by a distance of 4 meter. What is the electric field at a point midway between the two charges? ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, चलिए आते हैं व्हाइट बोर्ड पे। आप लोग क्या करेंगे ना, क्वेश्चन का ना स्क्रीनशॉट ही पहले रख लीजिएगा अपने पास में। तो क्वेश्चन है ना, जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो क्वेश्चन मैचअप करने में काफी आसानी होगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास तो क्वेश्चन पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है। कह रहा है कि 2 point charges each have a value of 3 coulomb। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। दो चार्जेस ले लिया, ये भी 3 कूलम का और ये भी 3 कूलम का, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एंड आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो दोनों चार्जेस है वो क्या है, सेम है। यहां लिख दे रहा हूं मैं, चार्जेस आर सेम। तो चार्जेस आर सेम होने से क्या होगा, मतलब वो अमाउंट वाइज और नेचर वाइज सेम होगा। चार्जेस आर सेम का मतलब क्या होगा, वो अमाउंट वाइज और नेचर वाइज सेम होगा ना, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ फोर्सेस क्या होगा, इक्वल होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन कब हो रहा है, जब ये कह रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस। तो मान लो एक स्टैटिक चार्जेस मैंने रख दिया इसके बीच में, ठीक है, एक स्टैटिक चार्जेस मैंने बीच में रख दिया। तो मैंने अभी क्या बोला था, अगर चार्जेस आर सेम होगा तो अमाउंट वाइज और नेचर वाइज सेम होगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ चार्जेस, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, तो दोनों का जो नेचर होगा वो क्या होगा, इक्वल तो होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो एक इस डायरेक्शन में जाएगा, एक इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो अब ये मुझे बताओ कि फिर मिड वे में क्या होगा, फोर्स क्या लगेगा। तो दो जब फोर्स एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, ठीक है, और वो भी इक्वल अमाउंट पे लग रहा है, तो बीच में फोर्स क्या होगा, जीरो ही होगा ना, बीच में जीरो। जीरो होगा। तो जब हमारा फोर्स ही जीरो हो गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन मतलब कि फोर्स अपॉन चार्ज। तो क्यों चार्ज ना। हम लोग यहाँ पे स्टैटिक चार्ज ले रखा था, क्यू नॉट। तो जब फोर्स ही मेरा जीरो हो गया तो मेरा पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो। देयरफॉर E की वैल्यू क्या होगी, जीरो। है समझ में। हाँ मामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता एक मिनट। हाँ है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए ले लिए चलिए ले लिए मामा। चलिए ठीक है, कोई एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। तो लास्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन दिया है मैंने, ठीक है। अ बॉडी हैज 80 माइक्रोकूलम ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो आपको बताना नंबर ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। काफी एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये हर एक बच्चों से बन जाना चाहिए, ठीक है। काफी
पहले पूछा गया था किसी एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं व्हाइट बोर्ड में। चलिए, तो आपको क्या बोला गया क्वेश्चन में, आपको क्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 80 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं 80 माइक्रोकूलम को, 80 इंटू 10 पावर क्या लिखेंगे, -6 कूलम लिख सकते हैं ना। हाँ तो इसका इसका वैल्यू कितना बताया था, 1.6 इंटू 10 पावर -19 10 बताया to था, the power -19। -19। हाँ तो एक हाँ फॉर्मूला हाँ। आप लोगों को बताया था, जब मैंने क्या बोला था कि चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था, जब करंट और टाइम नहीं दिया रहेगा, तो क्या बताया था, Q इक्वल्स टू NE। एनी और N क्या है यहाँ पे, क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर और ऑफ E क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमको तो N ही तो निकालना है कि नंबर ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो N इक्वल टू क्या लिख देंगे, Q अपॉन E। तो Q हमारा क्या दे रखा है, 80 इंटू 10⁻⁻6, और E का वैल्यू तो हमको पता ही है 1.6 10⁻⁻19। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 50 इंटू 10⁻13। बट ऑप्शन को मैच करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक जीरो इसको दे देंगे, तो आएगा 5 इंटू 10⁻14। ठीक है, एन, ये एन की वैल्यू आ गई। बट हाँ, आपको ये भी बताया था कि ध्यान रखना कि ये जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे मेरा क्या आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या करता पॉजिटिव। है, रिलीज करता है। इसलिए क्वेश्चन में बोला गया था नंबर ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर हमारा यहाँ आंसर नेगेटिव आ जाता तो हम क्या बोलते हैं कि एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो हाँ ये था हाँ। आज का 5 MCQ क्वेश्चन आप लोग के लिए। आई होप आप लोग को स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया और आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करना। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि और भी इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करूं। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से।